हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फंक्शंस के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने वाले। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो हमने फंक्शंस के चैप्टर में देखा था। और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स कोसेक एक्स, इन सब का इनवर्स लेकर एक नए चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अपन आईटीएफ क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है वो जानेंगे, उनके ग्राफ्स की बात करेंगे और कैसे उनका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें अपन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट इसमें बने रहिए और जल्दी से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी हम शुरू करते हैं। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पहले से पता है। तो फंक्शंस के चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये सारी की सारी चीजें अपन एक बार देख चुके हैं। और हमें पता है कि इन सारे जितने भी फंक्शंस अपन यहाँ देख रहे हैं, इनका डोमेन क्या होता है, इनकी रेंज क्या होती है, इनका ग्राफ क्या होता है। तो हम इन्हीं की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हम इनके इनवर्स तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स के इनवर्स की बात करने वाले। तो साइन एक्स के इनवर्स को हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल नहीं है बेटा, वन बाय साइन एक्स नहीं है। ये साइन इनवर्स अपने आप में एक फंक्शन है। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो इसको साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। कहीं कहीं फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में इसे आर्क साइन एक्स भी लिखा हुआ कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे निकालना, इससे पहले एक बार साइन एक्स को जानते हैं। तो साइन एक्स आपको पता है, साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स और वहां से ये डिफाइन होता है -1 से लेकर 1 के अंदर। और ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे साइन एक्स का, तो आपको पता है ये ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई होता है। तो जैसा ग्राफ 0 से लेकर के हमारे पास 2 पाई के बीच में बनता है, वैसा ही ग्राफ हमारे पास आगे भी बनता है और वैसा ही ग्राफ हमारे पास इसके केस के अंदर पीछे भी बनता है। तो ये इस तरह से हमारे पास -π/2 पे वैल्यू आ जाती है -1 और π/2 पे वैल्यू आ जाती है 1 और पीछे ये -π चलता रहता है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। साइन तो बाइजेक्टिव लग नहीं रहा है। -1 से 1 तो इसकी रेंज है, कोडोमेन तो ऑल रियल जा सकता है और 1 1 भी नहीं है, ये तो इतनी बार वैल्यू रिपीट हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। साइन एक्स अगर मैं आर से आर, रियल से रियल में डिफाइन करूंगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम के चैप्टर को बनाते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारा साइन एक्स जो है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाए। यानी कि हम ये चाहते हैं कि ये कैसा फंक्शन बन जाए, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो हम ऐसा डोमेन और कोडोमेन ही चुनते हैं जिसमें ये 1 1 हो और कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो? तो क्योंकि हमें पता है इस बेचारे की रेंज सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही है, तो हम इसका जो कोडोमेन होता है ये -1 से 1 ही रखते हैं। क्या आप बात समझ रहे हो? और अब अगर हम ये देखना चाहें कि यार इसको 1 1 ही होना चाहिए, तो आप ये पॉइंट देखो बेटा, -π/2 पे इसकी वैल्यू आ रही है -1 और π/2 पे इसकी वैल्यू आ रही है +1। तो अगर आप -π/2 से π/2 वाला हिस्सा लोगे इस ग्राफ का, इसको अपन अलग से करके वापस बना दे, तो -π/2 से π/2 वाले हिस्से में ना सिर्फ ये 1 1 है, बट अगर अपन इसका कोडोमेन -1 से 1 सेट कर दे तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो अपन इस चैप्टर के लिए इसका एक सिर्फ स्पेसिफिक टुकड़ा लेते हैं जिसमें हम डोमेन रखते हैं क्लोज्ड -π/2 से π/2 और कोडोमेन रखते हैं -1 से 1। जब अपन sin x को इस तरह से डिफाइन करते हैं, उस सिनेरियो के अंदर ये कैसा बन जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है। ये बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। सर -π/2 से π/2 ही क्यों लिया? π/2 से 3π/2 भी तो अच्छा दिख रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, पर कन्वेंशनली -π/2 से π/2 लेते हैं। फैशन में यही चल रहा है, हम क्या करें। पर मान लो जेई एडवांस ने कभी अच्छा क्वेश्चन बनाया और उसमें अगर उन्होंने आपका डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन इसको बोलते हैं, -π/2 से π/2 हटा के आगे ले गए, तो आपके सारे फॉर्मूला इस चैप्टर के चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये बेसिक समझना आपको बहुत जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अपना डोमेन है, ये को डोमेन है जो कि एक्चुअली रेंज के बराबर है और ये हमारा sin x फंक्शन है। अब अगर अपन इसका इनवर्स कर देंगे बेटा, तो इस इनवर्स को अपन क्या करते हैं, जैसे इनवर्स कैसे निकालते हैं, y बराबर sin x करेंगे तो यहां से x बराबर sin इनवर्स y आ जाएगा। तो ये f इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स y।
हमें एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो इसका इनवर्स फंक्शन हमारे पास जो आएगा जिसको एफ इनवर्स एक्स भी बोलते हैं, अभी के लिए जी एक्स बोल देते हैं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और आपको पता है बेटा डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है, तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन या जिसको प्रिंसिपल डोमेन भी बोलते हैं, ये -1 से 1 होगा और जो रेंज आएगी वो उल्टी हो जाएगी, ये -π/2 से π/2 आएगा। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कि साइन एक्स को हमने एक छोटा सा इंटरवल डोमेन और कोडोमेन का लेकर पहले 1 1 और 2 बनाया, और उसका इनवर्स जो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ रहा है -1, 1 से -π/2, π/2। रेंज और कोड और डोमेन उल्टे हो जाएंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। ये पहली चीज जो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनवर्स के अंदर अपन ने ग्राफ बनाना सीखा था, तो यही ग्राफ अपन यहाँ बना सकते हैं। इनवर्स फंक्शंस के अंदर अपन ने बोला था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो बेटा, ये लाइन है y बराबर x। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो -π/2 से π/2 के अंदर अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, इंक्रीज होते होते π/2 पे 1 आ जाता है ये, और उससे पहले अगर जाएंगे तो ये डिक्रीज होते होते पीछे जाएगा, और -π/2 पे इसकी जो वैल्यू है ये -1 आ जाएगी। अब अगर अपन इसकी मिरर इमेज ले ले तो मजा आ जाएगा। इसकी y बराबर x में से गर्दन तिरछी करो, करी तिरछी। अब गर्दन तिरछी करके y बराबर x में आप इसकी इमेज निकालोगे, तो आप जब गर्दन तिरछी करके y बराबर x के अंदर इसकी इमेज निकालोगे बेटा, तो इमेज आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। तो y बराबर x के अंदर ये अपने पास जो ग्राफ अभी आ रहा है, ये इसकी क्या होने वाली है, मिरर इमेज, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर अपन इसकी मिरर इमेज बना देंगे, तो पहले ये इस तरह से यहाँ पर आएगा, और फिर इधर से पीछे की तरफ ऐसे इसकी भी इमेज बन के चला जाएगा। तो अब आपको पता है कि भाई यार डोमेन और रेंज तो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये जो -1 से 1 पहले ऊपर था वाई एक्सिस के अलोंग, वो अब एक्स एक्सिस पे आ जाएगा जब आप साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करोगे। पुराना वाला तो साइन एक्स का था। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये आपके पास -1 से 1 के बीच में जो ग्राफ बन रहा है ना, अगर अपन डॉटेड लाइन के बीच में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो ये यहां से यहाँ ये जो ग्राफ बन रहा है, नया डोमेन हो गया बेटा, -1 से लेकर के 1 प्रिंसिपल डोमेन। और नई रेंज, जो पुराना डोमेन था वो नई रेंज है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, और साइन इनवर्स -1 हो जाएगा -π/2। ग्राफ आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं, इसका डोमेन क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है ना। समझना बड़ा ही आसान है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होता है, मतलब आपको एक ऐसा एंगल सोचना है, किसके अंदर सोचोगे, ये आंसर आपका इसके टर्म्स में आने वाला है। रेंज ही होता है हमारा आउटपुट। तो -π/2 से π/2 के अंदर सोचो साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, राइट। तो ये आ जाएगा π/6। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स माइनस हाफ बताओ बेटा, तो -π/2 से π/2 ही बोलना है आपको, इसके बाहर नहीं जाना है, आउटपुट इसी में आएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो 30 डिग्री पे हाफ है, साइन इनवर्स और साइन दोनों ऑड फंक्शन है बेटा। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा माइनस का π/6। आपको हमने ऑड फंक्शंस के चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, तो अगर फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन होता है। तो साइन एक्स की तरह साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसीलिए ये साइन क्या हो रहा है, चेंज। या जैसे साइन इनवर्स √3/2 है, साइन थीटा √3/2 कब होता था, -90 से 90 डिग्री के बीच में 60 डिग्री पे, तो π/3 आ जाएगा। पर मान लो आपको साइन इनवर्स -√3/2 चाहिए, नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब वही -π/2 से 0, है ना। ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर ले लो, ऐसे भी सोच सकते हो, तो आ जाएगा -π/3। इसी तरह साइन इनवर्स 1 चाहिए, साइन थीटा 1 कब होता है, π/2। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को याद रख सकते हैं। वैल्यू कैसे निकालनी है साइन इनवर्स एक्स की, उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पर अभी बता दिए हैं। और साइन जो फंक्शन है, साइन इनवर्स, ये ऑड फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। और बाइजेक्टिव कैसे बनाया वो भी आपको पता चल गया है। कन्वेंशन से अगर हटेंगे तो फिर आपको खुद से सोचना पड़ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगले ग्राफ पर यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो अपने पास cos x से cos इनवर्स x जाने का ग्राफ है। तो बेटा पहले cos x बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप cos x बनाओगे तो वो sin x जैसा ही होता है, बस π/2 आउट ऑफ फेस होता है, और इवन फंक्शन भी होता है cos x, ये भी बड़ी अच्छी बात है।
तो यहाँ पर आपके पास 0 पे वैल्यू आ जाती है 1, पाई बाय 2 पे तो बेचारा 0 ही हो जाता है ना। पाई पे वैल्यू आ जाती है -1, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है, और पीछे भी कुछ ऐसा ही चलता है सीन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ भी देखोगे बेटा तो रेंज -1 से 1 है। तो अगर आपको कोडोमेन तैयार करना है बाइजेक्टिव के लिए, तो कोडोमेन भी आपके पास क्या आएगा, -1 से 1। अब इसके केस में देखो, अगर आपने ऑन टू के लिए तो चलो कोडोमेन और रेंज बराबर कर दिया, 1 1 के लिए आप यहाँ पे -π/2 से π/2 नहीं ले सकते बेटा। अगर आप ये देखोगे -π/2 से π/2 वाला ये ग्राफ, तो ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो आंसर -1 से 1 रेंज भी आ जाए और 1 1 भी हो, तो कॉसेक्स के अंदर क्या करते हैं अपन, 0 से लेकर के ये पाई तक का इंटरवल ले लेते हैं बेटा। तो ये इसका कॉसेक्स का अगर प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई सेट कर दें और कोडोमेन -1 से 1 सेट कर दें, तो इस इंटरवल के अंदर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जो 1 1 ऑन 2 है। हेंस अपन इसका इनवर्स कर सकते हैं। तो आप cos इनवर्स x बेझिझक कैलकुलेट कर पाओगे। इसमें डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगा बेटा, डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड के अंदर और रेंज क्लोज 0 से क्लोज पाई। ये सब रिजल्ट आपको याद रखने हैं, तभी अपन आगे प्रॉपर्टीज फॉर्मूला क्वेश्चंस पे आ पाएंगे। ग्राफ बनाने का तरीका वही है। अभी मैं आपको कॉसेक्स की हेल्प से रटवा रहा हूं या समझा रहा हूं, बाद में आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि बिना इसकी रेफरेंस के भी खुद से लिख पाओ। तो अगर आप यहाँ देखोगे इसके सिनेरियो के अंदर, तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। पहले अपन ने कॉसेक्स का ग्राफ बनाया बेटा, और ये -1 से 1 के बीच में। अब हम इसकी इमेज ले लेंगे। इमेज किसके अंदर लेते हैं, इमेज लेते हैं अपन y बराबर x के अंदर। तो हम यहाँ इमेज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब अगर आप यहाँ पर इमेज लेने के बारे में सोचेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है ग्राफ कैसा बनेगा। आपको गर्दन टेढ़ी करनी है बेटा। तो ये जो पोर्शन आपका पहले आ रहा है इस लाइन से, ये वाला पोर्शन जो भी मैंने डबल राइट किया है, इसकी अगर अपन इमेज बनाएंगे इस सिनेरियो के अंदर, तो इसकी इमेज जो आएगी अपने पास यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ तक। और बाकी ये जो पोर्शन है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे वापस डबल अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, इसकी भी अपन अब इमेज निकालेंगे। तो इसकी वापस अपन यहाँ इमेज निकाल सकते हैं इसके केस के अंदर, समझ रहे हो। तो अपन यहाँ पर पहले अपन ने इस वाले पार्ट की इमेज निकाल दी है ना, और फिर वापस यहाँ से जो दूसरा वाला नीचे वाला पार्ट है, इसकी भी इमेज अगर अपन यहाँ पे बना ले, तो वो कुछ ऐसे ऊपर से ऐसे चली जाएगी। तो दोनों पार्ट की अपन यहाँ पे इमेज बना सकते हैं। अब इसको अगर मैं फेयर आउट करूं बेटा, तो ये ध्यान से देखना, ग्राफ जो बनेगा ये कुछ इसका इस तरह से बनता है। ठीक है, तो जो पहले रेंज थी वो डोमेन हो जाएगा -1 1, और पहले जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। तो जो 0 था वो यहाँ आ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये जो फाइनल वैल्यू ले रहा है ये पाई हो जाएगी बेटा, है ना। तो अगर आप पहले और अभी के ग्राफ को कंपेयर करोगे, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन ने यहाँ से बनाया था, ये वाला जो ग्राफ था, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अभी के लिए अभी अपन जो बना रहे हैं वो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आप यहाँ देख सकते हो, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अच्छा, इसमें मजेदार बात है कि ये ना इवन है ना ऑड है। तो कॉस इनवर्स 0 निकालकर मैं आपको इसको समझाता हूं बड़ा ही प्यार से, बड़े ही मजेदार तरीके से, ध्यान से समझना। कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 होता है π/2 पे। तो ये 0 रखने पर कॉस इनवर्स 0 में π/2 आ जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स 1, कॉस थीटा 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, है ना, 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। और कॉस थीटा -1 कब होता है, पाई पे। तो ऐसा ही ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इसको रेफरेंस मानकर बना सकते हो। कभी अटक जाओ ना, तो -1 पे पाई, 0 पे π/2, 1 पे 0, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे फ्री हैंड। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, पर ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। एक π/2 से नीचे उतर रहा है, और एक π/2 से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर अपन 0 से कुछ आगे जाएं, जैसे cos इनवर्स 0 प्लस a, समझ रहे हो मेरी बात, तो इसकी कुछ वैल्यू π/2 से कम हो जाएगी, मान लो कि। और अगर अपन 0 से थोड़ा सा पीछे आए, मान लो इतना a डिस्टेंस पीछे आ गए, पहले a आगे गए फिर a पीछे आ गए, 0 माइनस a, तो अब वैल्यू क्योंकि सिमेट्रिक है, तो π/2 के आगे ये k ऐड हो जाएगा। इसी बात का फायदा उठाते हुए अपन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा आज के लेक्चर के अंदर ही, कि अगर cos इनवर्स x और cos इनवर्स माइनस x को ऐड कर दोगे,
तो सम आपका पाई बाई टू माइनस के और पाई बाई टू प्लस के को ऐड करने पे पाई आ जाएगा। तो कॉस की हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इवन ऑड तो नहीं है, पर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये मिला के पाई आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉस इनवर्स हाफ अगर मैं आपसे पूछूं, कॉस थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री, पाई बाई थ्री। अब अगर मैं कॉस इनवर्स माइनस हाफ पूछूं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये अपनी हेल्प कैसे करता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस इनवर्स का जो रेंज है ये किसके बीच में आएगा, हमने भी यहाँ पे ऊपर लिखा था, आपको याद हो तो, कॉस इनवर्स की जो रेंज आती है अपने पास इस सिचुएशन के अंदर, ये 0 से लेकर के पाई के अंदर आ जाती है। तो ये वाली बात अपन को पहले से पता है कि ये 0 से पाई आती है, तो हमारा आंसर इसी में आना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आ रहा था, कॉस इनवर्स का आंसर 0 से पाई में आना चाहिए, क्योंकि 0 से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगा, पाई बाई टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए कॉस इनवर्स माइनस पाई मतलब कॉस थीटा माइनस हाफ कहाँ होता है, आपको आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में ही बताना पड़ेगा। और आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसीलिए यहां पर ये पाई माइनस पाई बाई थ्री आ गया, पाई बाई थ्री पे हाफ, पाई माइनस पाई बाई थ्री पे माइनस हाफ। और इसी को पूरा अच्छे से रिमेंबर रखने के लिए ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल, जैसे cos इनवर्स रूट थ्री बाई टू है, तो आपको पता है cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू होता है पाई बाई सिक्स, तो cos इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू क्या हो जाएगा अपने पास, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यानी कि 5 पाई बाई 6। क्या आप बात समझ पा रहे हो? या जैसे cos इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू है, तो आपको पता है cos थीटा वन बाय रूट टू पाई बाय फोर होता है, प्लस का होता तो पाई बाय फोर, माइनस है तो पाई में से पाई बाय फोर हटाना पड़ेगा, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। क्या आप साथ हो यहां तक मेरे? तो ये सेकंड ग्राफ और इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें जो अपन ने अभी देखी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एडिशन डोमेन रेंज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के लिए। अगला मजेदार ग्राफ बेटा जिसकी बात कर रहे हैं वो है tan x। तो tan x का को भी पहले बाइजेक्टिव बनाते हैं फिर इसका इनवर्स लेते हैं। तो tan x में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपन को देखते ही पता चल जाएगा। tan x की रेंज ऑल्दो आपको पता है ऑल रियल नंबर्स है, तो अगर आप tan x का ग्राफ बनाओगे तो जैसा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बनता है बेटा, वैसा ही सेम ग्राफ आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है, क्योंकि हमें पता है tan x का पीरियड पाई होता है। तो बाइजेक्टिव के लिए अपन पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, दोनों में 1 1 और 2 है। बट कन्वेंशनली जैसा साइन के लिए किया था बेटा वैसे ही tan के लिए करते हैं। हमारा डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, डोमेन ओपन है बेटा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू को tan x में नहीं पटक सकते। और कोडोमेन ऑल्दो ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, क्योंकि रेंज के अंदर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इस इंटरवल के प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पर हमारे लिए बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन इसके tan इनवर्स x की बात करेंगे तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स डोमेन और रेंज आएगी ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ग्राफिकली अगर अपन देखेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, पहले तो tan इनवर्स का ग्राफ ले लेते हैं, ये जो ब्रांच है इसको नीचे ले लेते हैं। तो tan x का जो ग्राफ होगा वो y बराबर x से थोड़ा ऊपर की तरफ बनता है ना, तो कुछ ऐसा बनता है। तो एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं इसको अपन, है ना। तो tan x का ग्राफ अपन बनाएंगे, tan x का ग्राफ कैसा बनता है, y बराबर x के ऊपर होता है tan x, sin x नीचे होता था, है ना। तो tan x का ग्राफ जो अपन बना रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये tan x का ग्राफ है बेटा, है ना। पाई बाई टू पे इधर ओपन है, माइनस पाई बाई टू पे भी ओपन है, और आगे इंफिनिटी और पीछे माइनस इंफिनिटी जा रहा है। इमेज ले लेंगे तो गर्दन पहले टेढ़ी करो, करी आपने, अब ये ऐसा आ जाएगा। तो ये इसकी जो है हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पर इमेज आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो अगर अपन इस इनवर्स की ये जो इमेज है इसको दोबारा से बनाए, जो कि आपको याद भी रखना है, तो डोमेन रेंज चेंज हो जाएंगे बेटा, है ना। तो ये डोमेन ऑल रियल है लेकिन रेंज रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। पाई बाई टू ओपन है तो पाई बाई टू को कभी छू नहीं सकता, और माइनस पाई बाई टू को भी कभी छू नहीं सकता। इसके बीच में tan x की जो इमेज है वैसा ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो कुछ बातें मैं यहां बोलूंगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद रखना प्लीज। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात, ये भी साइन इनवर्स की तरह ऑड फंक्शन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
tan इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। आंसर tan इनवर्स का फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ही आएगा। और दो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू के पैरेलल हो जाता है, क्रॉस नहीं करता है। तो y बराबर प्लस माइनस पाई बाय टू की ये दोनों लाइंस tan इनवर्स x के लिए एसिम्पटोट्स का काम करती है। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज वाइज कुछ अगर एग्जांपल देख लें, है ना, याद तो आपको करनी ही है ये सब। जैसे tan इनवर्स 1 है तो tan थीटा 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे। क्लियर है बात? या tan इनवर्स अगर -1 है, tan थीटा -1 कब होता है? माइनस पाई बाय 4 पे। ऑड है, अभी देखा था। या अगर tan इनवर्स √3 है, tan थीटा √3 कब होता है हमारे पास? पाई बाय 3, 60 डिग्री। ठीक है। tan इनवर्स -√3 कब हो जाएगा? माइनस पाई बाय 3। अगर इनफाइनाइट की तरफ जाना है, एग्जैक्टली इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है वैसे, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो वैसे तो पाई बाय 2 नहीं आएगा, पाई बाय 2 ओपन, पाई बाय 2 माइनस। पर अब फ्लो में लैंग्वेज में इसको पाई बाय 2 ही बोल देते हैं। तो tan इनवर्स इंफिनिटी को कई जगह यहाँ पर पाई बाय 2 भी इस तरह से लिख लेते हैं। पर पाई बाय 2 पे आपको पता है इसके केस के अंदर पाई बाय 2 पे जो हमारे पास आएगा क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा। लिमिट वगैरह में, लिमिट्स में काम पड़ सकता है, यहाँ तो एग्जैक्टली पाई बाय 2 नहीं जाएगा। ना ही इस चैप्टर में ऐसी कोई खास बहुत जरूरत पड़ने वाली। ठीक है। तो ये पाई बाय 2 माइनस यानी पाई बाय 2 से जस्ट छोटा, ऐसा। तो ये हमारे पास tan इनवर्स का ग्राफ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ कॉट एक्स से कॉट इनवर्स एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो पहले कॉट एक्स बना लो, है ना। कॉट एक्स अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो कॉट भी tan की तरह पीरियोडिक है। जीरो और पाई वहां पर डिफाइंड नहीं होता कॉट एक्स, जहां पर साइन एक्स जीरो हो जाए, क्योंकि साइन एक्स नीचे है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन सब पे ये नॉट डिफाइंड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कॉट का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये कॉटेक्स का ग्राफ है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, माइनस पाई से 0। रेंज ऑल रियल नंबर्स है, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए कॉस की तरह ही लेंगे बेटा। और कॉस की तरह क्या ले लेंगे? 0 से लेकर पाई। 0 से पाई के अंदर पर ध्यान रहेगा, 0 से पाई ओपन है, ये प्लीज ध्यान रखना। ये कॉस से थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स पे ओपन है। यहां से ऑल रियल नंबर्स, इसके अंदर आपका कॉटेक्स इस प्रिंसिपल डोमेन और रेंज के अंदर 1 1 और 2 बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल है। तो आप बेझिझक इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। कॉट इनवर्स एक्स जो आएगा वो उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियसली डोमेन रेंज, ये ऑल रियल नंबर से निकल करके आ जाएगा ओपन 0 से पाई। ग्राफ बनाते बेटा, ग्राफ सारे याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ ऐसा है 0 और ये है पाई। अब आप बना दो क्या? y बराबर x, तो ये लाइन हो जाएगी y बराबर x। अब आपको कुछ नहीं करना, गर्दन तिरछी कर लो, कर ली। अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हो बेटा, ये वाला पार्ट, ये हाँ बिल्कुल, इसको डबल किया, इसी की इमेज बना रहा हूं, सब साथ देंगे मेरा, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है ना। तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, और यहां से जाएंगे अगर अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो इस वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की जो इमेज है, इसको ओवरराइट किया, ये ऐसे पीछे ले जाएंगे तो कुछ ऐसे नीचे की तरफ चली जाएगी, ऐसा। तो एग्जैक्ट ग्राफ अगर यहां बनाए तो रेंज है ओपन 0 से पाए, तो ये एसिम्पटोट्स होंगे, है ना। और डोमेन ऑल रियल नंबर है, डिक्रीज होते हुए आएगा बेटा ऐसे। कॉट थीटा 0 कब होता है? जब कॉस थीटा 0 हो जाता है, यानी ये भी पाई बाय 2 पे कट करेगा। और कॉस की तरह ही ये भी क्या है? डिक्रीजिंग। ना इवन है बेटा, ना ही ये ऑड है, बात समझ रहे हो? ना तो ये इवन होगा, ना ही ये ऑड होगा। पाई बाय 2 पॉइंट 0 पाई बाय 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक है। मतलब यहां भी कॉस की तरह क्या करोगे? कॉट इनवर्स एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा भूलोगे नहीं, है ना। ये सम पाई आएगा, डिक्रीजिंग है, 0 पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। दो एसिम्पटोट्स आ रहे हैं ऐसे, कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं ताकि फील आ जाए। ग्राफ का शेप कुछ लहराता लहराता ऐसा नीचे होगा, प्लीज याद रख लेना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? फीलिंग्स नहीं समझते आप मेरी, जुकाम हो रखा है देखो। तो हाँ, वैल्यू निकालते हैं यार। देखो कॉट इनवर्स 1, कॉट थीटा 1 कब होता है? पाई बाय 4।
अब इसका आंसर जैसे tan का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ रहा था, इसका हमेशा किसके बीच में आएगा, 0 से पाई। तो अब जैसे आपको निकालना है कॉट इनवर्स -1, तो आप क्या लिख लोगे, पाई माइनस पाई बाय 4। वही है बेटा जैसे कॉस में करते थे, क्या नया है। या जैसे कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट थीटा 1/√3 कब होता है, पाई बाय 3 60 डिग्री पे। तो कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट थीटा -1/√3 कब हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3 पे। तो ये आपका कॉट इनवर्स का ग्राफ, और उसकी एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिमेट्रिक, ये तो याद रखना पड़ेगा यार, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले जैसे साइन का ग्राफ बना लेते हैं ऐसा, तो ये तो बेटा साइन का ग्राफ होता है, और 1 अपॉन साइन एक्स करते हैं तो कोसेक एक्स आ जाता है। तो ये तो ट्रिक बता रहा हूं कोसेक के ग्राफ की, ठीक है। जहां जहां साइन एक्स 0 है, वहां वहां कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। कहां कहां पर होता है ऐसा अपने साथ, कहां कहां पर होता है, जैसे माइनस पाई पे होता है ना, 0 पे होता है, और पाई पे होता है, इस तरह से होता है। तो ये जहां 0 है वहां इंफिनिटी जाने की कोशिश करेगा, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अभी सिर्फ आपको कोसेक एक्स का ग्राफ याद दिला रहा हूं, बड़ी ही प्रॉपर प्यारी फील के साथ, ठीक है। तो कोसेक एक्स का जो ग्राफ बनता है वो अपने पास कुछ ऐसा बनता है कि ये 1 है, ये बेटा क्या है, -1, 0 पे तो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसके केस के अंदर इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है ना, ये पाई बाय 2 है, और माइनस पाई बाय 2 भी आएगा यहाँ पे, है ना। तो माइनस पाई बाय 2 पे ये क्या हो जाएगा, -1, और इधर ऐसे जाएगा ये, और आगे भी ऐसे आता है। पर डोमेन और रेंज का ध्यान रखो बेटा, रेंज माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है, तो कोडोमेन वही रखेंगे, और 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 के लिए वही जो साइन के साथ किया था, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के हिस्से में इसको उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उठाएंगे, एक बात का ध्यान रखना, 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो कोसेक एक्स का जो प्रिंसिपल डोमेन होगा, एंड पॉइंट्स पे तो क्लोज्ड है, टैन कॉट की तरह नहीं है, लेकिन बीच में गड़बड़ करता है, 0 पे ये ओपन है। और रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1। तो आप इसको माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, या ऑल रियल नंबर्स में से ओपन -1 से 1 भी हटा सकते हो। तो ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स जब आप कोसेक इनवर्स एक्स लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, और रेंज आ जाएगी -π/2 क्लोज से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ग्राफ बना के इवन ऑड देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, कुछ वैल्यूज निकालते हैं तो मजा आएगा। तो पहले कोसेक इनवर्स का, कोसेक एक्स का ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ आपको पता है बेटा कुछ इस तरह से बन रहा था, है ना। π/2 पे वैल्यू आ रही थी 1, उससे पहले ऊपर भाग रहा था, -π/2 पे -1 आ रही थी, इससे पहले ये क्या कर रहा था, इस तरह से, है ना, भाग रहा था ये। तो ये चीजें अपन को याद है, पहले से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन देख चुके हैं, ये ऊपर बनाया भी था अभी अपन ने। ये क्लियर है आप सभी को, है ना। अब इसकी इमेज लेने का अपने पास टाइम आ गया है, तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, इसकी इमेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर आप ध्यान से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो ये जो y बराबर x की लाइन आएगी अपने पास, है ना, y बराबर x की जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसी बनेगी। सोचना कैसे, थोड़ा तो काम आपको भी करना पड़ेगा ना यार, सब थोड़ी स्पून फीड कर दूंगा। तो अब आप इमेज लोगे ना बेटा, तो अब आपका टाइम है इमेज लेने का, तो आप इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसी आएगी, और पीछे भी इमेज ले लेंगे तो पीछे वाली इमेज भी कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अब अगर अपन इसको समराइज करें, ग्राफ वापस बनाएं, डोमेन रेंज सब कुछ इंटरचेंज करके, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, है ना, एक्सेप्ट -1 से 1, तो -1 से 1 में कुछ भी मत कर देना प्लीज, है ना। कोसेक इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक π/2 1 होता है। यहां से अब इमेज ली थी अपन ने, आपने देखी होगी, तो ये यहां से कम होगा, ठीक है। और यहां से -π/2 -1 इधर आ रहे हैं, और इधर भी पीछे ये कम होते होते आ रहा है। तो ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ है, प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अभी तक तो क्या हो रहा था, साइन इंक्रीजिंग साइन इनवर्स इंक्रीजिंग, कॉस डिक्रीजिंग कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग, सेम टैन में कॉट में, यहां इसने धोखा दे दिया बेटा। भरोसा नहीं करना किसी पे, आंखें बंद करके भी जीवन में ध्यान रखना। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर क्या इसने धोखा दे दिया, साइन भले ही या कोसेक भले ही जैसा भी था,
इसके केस के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसके केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये रेसिप्रोकल है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोसेक एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए इसकी इमेज भी यहाँ पर आप देखो डिक्रीज कर रही है, तो ये बिल्कुल कोसेक की तरह है। साइन का उल्टा करते इसमें भी नेचर पलट लिया अपना, ये इंक्रीजिंग नहीं रहा, डिक्रीजिंग हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स जो है ये डिक्रीजिंग है। अगेन ये साइन का ही रेसिप्रोकल है तो उसी की तरह ऑड होगा। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये दोनों बातें ग्राफ के साथ गांठ बांध लेना, पूरे चैप्टर में काम आएगी। कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं फटाफट से। तो जैसे मान लो आपसे पूछा है कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक थीटा 2 कब होता है, जब साइन थीटा हाफ होता है पाई/6 पे। अगर कोसेक इनवर्स आपसे पूछ लूं मैं -2, तो ऑड है, आ जाएगा -पाई/6। कोसेक इनवर्स अगर मैं आपसे पूछ लूं 2/√3, साइन थीटा 2/√3 कब होता है, √3/2 उल्टा होता है, साइन थीटा √3/2 कब होता है, पाई/3 पे। और अगर मैं पूछूं कोसेक इनवर्स -2/√3, तो ये क्या आ जाएगा, -पाई/3। अगर मैं आपसे पूछ लूं कोसेक इनवर्स 0, हाँ 0 नहीं होता, फंस गए, ट्रिक क्वेश्चन था। डोमेन का ध्यान रखो ना यार बेटा, डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन -1 से 1। तो इसके बीच का कोई भी नंबर नहीं पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ये आएगा नॉट डिफाइंड। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो लास्ट ग्राफ पे आ जाते हैं, फिर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। डोमेन का ध्यान रखना, डोमेन रेंज भी देखेंगे थोड़ी सी, तो यार ग्राफ से थोड़ी सी हो जाएगा सब कुछ। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए सेक एक्स चाहिएगा, है ना। तो मैं पहले सेक एक्स का ग्राफ यहाँ डायरेक्टली बना सकते अपन, है ना, कॉस का इंस्पिरेशन लेकर। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 0 से पाई/2, ये पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड है, क्योंकि बेटा वहां पे कॉस 0 हो जाता है ना। भावनाएं समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो cos 0 1 है तो sec 0 भी 1 आएगा, तो ये ऐसा बनने वाला है। और इसके आगे ये कुछ नीचे जाएगा, है ना। cosec cos पाई -1 है तो sec पाई भी -1 है, और पीछे भी इस तरह से बनता रहेगा। तो बाइजेक्टिव जो हम बनाते हैं, है ना, 1 1 और 2, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके केस के अंदर sec x का प्रिंसिपल डोमेन लेते हैं 0 से पाई, लेकिन ये भी पाई/2 पे ओपन रखना पड़ेगा, जैसे कोसेक के अंदर 0 पे ओपन रखा था। और इसकी रेंज आएगी वही, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन -1 से 1। तो इसमें ये बाइजेक्टिव है, ठीक है बेटा। तो आप जब इसकी सेक इनवर्स एक्स बनाने जा रहे हो, है ना, ये कन्वेंशन ही फॉलो करते हैं अपन। तो डोमेन चेंज हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, और रेंज आपके पास आ जाएगी 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2। चमक रही है आपको मेरी बात। और आप अब यहां से क्या कर सकते हो, इसकी इमेज भी ले सकते हो, है ना बेटा। तो आप अगर यहाँ पर इसकी इमेज बनाओगे इसके केस के अंदर, तो यहाँ गर्दन तिरछी कर लो, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाने वाली है। और अगर अपन यहाँ पर पीछे आएंगे, है ना, ये वाला जो पार्ट था ये नीचे, इसकी अगर अपन इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं यहाँ ऊपर ऐसे बनने वाली। तो sec x जैसे इंक्रीजिंग है तो sec इनवर्स x भी इंक्रीजिंग होगा। एग्जैक्ट ग्राफ बना लेते हैं, रेंज 0 से पाई ही रहने वाली है ना। तो इसके केस के अंदर रेंज वही रहेगी अपने पास, इसके केस के अंदर 0 से पाई, लेकिन एक्सेप्ट पाई/2 वो नहीं लेना। तो पाई/2 पे ओपन आएगा, पाई/2 ओपन नहीं ले सकते। डोमेन 1 या 1 से आगे जाएगा और -1 या -1 से पीछे जाएगा। क्या बात समझ रहे हो। अब sec इनवर्स -1, sec थीटा -1 कब होता है, पाई पर हो जाता है। और sec थीटा 1 कब होता है, sec थीटा 1 हो जाता है 0 पे। तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, याद रखना है। ये भी बेटा आप देख सकते हो 0, पाई/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो cos इनवर्स और cot इनवर्स की तरह sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स -x, ये भी प्रॉपर्टी होगी हमेशा किसके बराबर आ जाएगी, पाई के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे sec इनवर्स की वैल्यू है √2, तो sec थीटा √2 कब होता है, sec थीटा √2 पाई/4 पे होता है, क्योंकि वहां cos थीटा 1/√2 होता है, ये पाई/4 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछूं sec इनवर्स -√2 बता दो बेटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/4, यानी कि 3 पाई/4। क्लियर है मेरी बात, आपको समझ में आ रही है। या अगर मैं पूछ लूं sec इनवर्स लेट्स से 2, तो sec थीटा 2 कब होता है, जब cos थीटा हाफ होता है 60 डिग्री, तो पाई/3। तो sec इनवर्स -2 क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3, यानी कि 2 पाई/3। ट्रिक क्वेश्चन, sec इनवर्स हाफ पॉसिबल ही नहीं है, डोमेन के बाहर है, नॉट डिफाइंड।
तो अब अपन इसके कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन इसके डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डोमेन बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कॉम्पोजिट फंक्शंस में निकाला था। तो अब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अगले 10-15 मिनट के लिए, जिससे इस लेक्चर का पूरा समराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप आओगे तब पहले वाला लेक्चर पूरा अच्छे से रिवाइज करके याद करके आओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू फाइंड करनी है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो साइन इनवर्स ऑड फंक्शन है बेटा, पॉज करके खुद ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, बचपन से पता है अपन को। साइन इनवर्स हाफ निकालना है ना, साइन थीटा हाफ कब होता है? 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो π/3 में अपन ने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? π/6। 60 और 30 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या है? 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सर इतना सिंपल? अरे हाँ इतना सिंपल ही है बेटा, आईटीएफ कोई बहुत तोप चीज नहीं है, फोड़ देंगे अपन 4-5 लेक्चर में, होना साथ आप बस कर लेंगे सब। अगला वाला देख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन -2π/3। साइन से ऐसे साइन मत उड़ान देना बेटा, जैसे इनवर्स में पढ़ा था अपन ने, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होता है। पर यहाँ पर साइन की अपनी खुद की मजबूरियां हैं, इसका प्रिंसिपल डोमेन और रेंज फिक्स करा हुआ है, तो डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे वो अपन देखेंगे आगे, अभी डायरेक्ट मत उड़ाओ, कैलकुलेट कर लो। तो बेटा साइन ऑड फंक्शन है, तो माइनस इससे क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा यहाँ। और साइन इनवर्स भी तो ऑड होता है यार, तो इससे भी तो माइनस बाहर ले लोगे, क्या कर रहे हो? ठीक है। अब साइन 2π/3 निकालो, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो आप इस 2π/3 को π-π/3 भी लिख सकते हो, तो साइन π/3 ही बन जाएगा। साइन π/3 क्या होता है? √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 निकालना है, कब होता है साइन थीटा √3/2? कब होता है? π/3 पे। तो ये आ गया माइनस का π/3। ये सेकंड क्वेश्चन का हमारा प्यारा सा आंसर हो गया है ना। आई होप ये क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे सभी, है ना, ध्यान देंगे। tan इनवर्स tan 3π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, उसको कोई लगाव नहीं है प्लस से, पाई माइनस π/4 है बेटा, तो ये माइनस का tan π/4 बनेगा, जो कि -1 होता है। अब tan इनवर्स -1 तो ऑड फंक्शन है, तो माइनस बाहर ले लो। tan इनवर्स 1, tan थीटा 1 कब होता है? π/4। आंसर -π/2 से π/2 ही आना चाहिए, अपना रेंज याद होनी चाहिए tan इनवर्स की आपको। समझ रहे हो ना बात? वापस 3π/4 मत लिख देना, सर 3π/4 का -1 दो, -1 का 3π/4 नहीं बेटा, tan इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है ना, तो नहीं जा सकते 3π/4। ठीक है। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, 2-4 दिन में यूज टू हो जाओगे आप, मेरे को भी दिक्कत आई थी, पर फिर मजा आने लग गया, है ना। तो अगले पर आते हैं यार, एक और ट्राई कर लेते हैं। sec इनवर्स √2, sec तो π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो पाई एडजस्ट कर लो, पाई माइनस sec इनवर्स √2 से। और cos भी सिमेट्रिक है यार, मजा ही आ गया, इसमें भी पाई एडजस्ट कर लो, है ना, cos इनवर्स 1। अब sec थीटा √2 कब होता है भाई? कब होता है sec थीटा √2 बताओ? पाई और पाई को तो जोड़ रहा हूं मैं, ये आ जाएगा किसके बराबर? 2π। sec थीटा √2 कब होता है? π/4 पे। cos थीटा 1 कब होता है? 0 पे, उसको छोड़ दो। अब कोसेक 2π माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है बेटा, है ना, तो कोसेक π/4 इज √2, ये आ गया माइनस का √2। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना, अभी और करेंगे डोमेन पे, खत्म नहीं हुआ लेक्चर, पर आपको ये आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, मैं बताऊंगा सही है या नहीं। ये होमवर्क में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। tan ऑफ cos इनवर्स हाफ और प्लस में tan इनवर्स -1/√3 ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपको ट्राई करके आंसर बताना है। अभी के लिए डोमेन पर आ जाते हैं, रेंज पर आ जाते हैं। ज्यादा कंसेप्चुअली कुछ खतरनाक चीज नहीं है, अभी करेंगे तब समझ में आ ही जाएगा आपको। तो अपन बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन कुछ नहीं है बेटा, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको इन सब के तो डोमेन याद होने चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और बाकी के तीनों भाई जो इसके हैं। तो ये आपको पता है कि भाई ये -1 से कहां आ जाता है? 1। पर अब मान लो साइन इनवर्स के अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ एक्स, जैसे x², 2x, ln x, जो अपन पढ़ चुके हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में, फंक्शंस के अंदर। नहीं पढ़ा है तो लेक्चर जाके देखें, प्लेलिस्ट में, चैनल पे सब कुछ है आपके लिए। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, जो कॉम्पोजिट फंक्शन है आप इसको बस -1 से 1 के बीच में पुट कर दो। बात समझ रहे हो? और एफ एक्स का खुद का डोमेन भी सेटिस्फाई करवा लेना। एफ का डोमेन सेटिस्फाई होगा,
एफ एक्स होगा साइन इनवर्स के डोमेन में, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे। सेम बात जो है वो बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी हमारे पास इस केस के अंदर करेक्ट है। सवाल से आएंगे ज्यादा समझ में आएगा। रेंज के अंदर क्या है भाई, अंदर वाला एफ एक्स का जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट निकालो, उसमें से देखो साइन इनवर्स के अंदर क्या रख सकते हो, क्योंकि वन के आगे -1 से पीछे तो जा नहीं सकते, वन के आगे -1 से पीछे नहीं जाओगे, तो एफ एक्स का डिजायरेबल आउटपुट साइन इनवर्स में रख देंगे और उसका आउटपुट बता देंगे। तो जो अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट है वो इनवर्स वाले के लिए इनपुट बनेगा और उसका आगे वापस आउटपुट आएगा। क्वेश्चन से करते हैं यार, हवा में बात करने में कोई मजा नहीं है, क्वेश्चंस करते हैं फील ही आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करके अच्छे क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो क्या आप बात? तो यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन, डोमेन निकालना है सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट साइन इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो अब ये देखो, ये तो पॉलिनोमियल है, इसको जीवन में कुछ फर्क पड़ा नहीं है आज तक। साइन इनवर्स को तो पढ़ता है ना यार, साइन इनवर्स का ये इनपुट है तो ये किसके बीच में होगा, -1 से 1। अब 1 ऐड कर दो, इधर भी 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 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड। तो बेटा x स्क्वायर 0 से तो हमेशा बराबर या बड़ा है, तो ये तो ऑल रियल के लिए ट्रू है। आप तो बस इसको सॉल्व करके आंसर बता दो, मजा ही आ जाएगा यार। तो आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, रूट्स प्लॉट करोगे, प्लस माइनस प्लस करोगे और आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 2x स्क्वायर -1 का डोमेन आ गया -1 क्लोज से 1 क्लोज। सर इतना हलवा? हाँ इतना ही हलवा। चमक रही है बात? अगले सवाल पर आते हैं, ट्राई करेंगे, डोमेन पे ही अभी तो अपन। तो सेक इनवर्स है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेक के लिए क्या डोमेन बताया था बेटा, कि या तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, या जिसको और बोलते हैं अंग्रेजी में, ये हमेशा -1 या -1 से सॉरी छोटा हो जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, या फिर -1 इधर ले आओ, इधर लाएंगे। अब नंबर लाइन पे रूट्स लगा दो, क्या आ रहे, एक -3 आएगा और एक 0, प्लस माइनस प्लस, रीजन पता है क्या लेना है ना, यूनियन, या का मतलब यूनियन। यहां पे क्या आएगा, -2 और -1 ये रूट्स आ रहे हैं, तो ऐसा, और लेस देन 0। अब यूनियन कर देंगे, और है तो माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन, 0 से लेकर इंफिनिटी यूनियन, -2 से लेकर के -1। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो इस तरह से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हो। अगला वाला आपको खुद को करना है ना, कॉस इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्राई करो। तो कॉस इनवर्स का पता है आपको, है ना, -1 से 1 के बीच में। तो यार ये बात तो हमेशा ट्रू है ऑल रियल नंबर के लिए। राइट हैंड साइड ये पॉजिटिव है ना, ऐसा क्या सोच रहे हो आप, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है -1, तो इससे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा। अब आप बस इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक तरफ ले आओ, एलसीएम ले सकते हैं क्या अपन, ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन। अब यहां पर ये भी ट्रू है यार, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, रेशियो नेगेटिव, और नेगेटिव चीज तो 0 से छोटी होगी। तो ऑल रियल नंबर्स के लिए ये बात सत्य है, इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास ऑल रियल नंबर्स। एक लास्ट क्वेश्चन डोमेन का, रेंज पे आ रहे हैं फिर अपन, ऐसे घबराओ मत, सर कहां जा रहे हैं, अरे बता के जाऊंगा सब। tan इनवर्स के अंदर ये है, क्लियर। अब देखो tan इनवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इस बेचारे को तो पड़ता है ना, रूट के अंदर है ये। तो एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका आंसर हमें रटा हुआ है यार, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इस तरह से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेंज के कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, प्यारे क्वेश्चन है, मजा आएगा, है ना। चलो फर्स्ट वाला अच्छे क्वेश्चन है, सोचोगे तभी मजा आएगा। ओके, e की पावर cos इनवर्स x, है ना, y बराबर e की पावर cos इनवर्स x।
तो डोमेन भी निकाल सकते हो, रेंज भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर हमारे पास ऐसा दे रखा है। अब डोमेन तो -1 7 है, रेंज में क्या करेंगे, सिंपल कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, याद करिए अपन ने, 0 से लेकर क्या आ जाता है, पाई। कॉस इनवर्स एक्स याद किया ना आप सभी ने, 0 से पाई होती है, ग्राफ भी देखा था अपन ने इसका। अब यही चीज उठा के ई की पावर में रख दो, तो ई की पावर 0 से पाई, मतलब ई की पावर 0 क्या होता है, ई खुद अपने आप में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो ई की पावर 0 आ जाएगा 1, और पाई रखोगे तो ई की पावर पाई, ये इसकी रेंज हो गई। सिंपल है यार, इतना सिंपल, सिंपल बताओ, इतने सिंपल सवाल होते हैं। चलो थोड़ा सोचने वाला सवाल देते हैं। ये ट्राई करो, रेंज निकाल रहे, कॉस इनवर्स इंटीजर पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो बेटा पहले ये निकालो, फिर इसमें रख देना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, कैसा बनता है ये, 0 पे 0, 1 पे भी 0, है ना। हाफ पे मिनिमा आता है, मिनिमम वैल्यू क्या आती है इसकी, देखो हाफ पुट करोगे ना आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में, तो हाफ पुट करोगे तो आपके पास -1/4 आ जाएगा ये। तो अंदर वाले की रेंज -1/4 से इंफिनिटी है, पर हमें तो इंटीजर पार्ट लगा रखा है, तो -1/4 से 0 पे इंटीजर पार्ट लगाओगे तो -1 आएगा, 0 से 1 पे इंटीजर पार्ट पे 0, 1 से 2 पे 1, 2 से 3 पे 2, तो -1 से आगे के सारे इंटीजर्स ही आएंगे इसके अंदर, कोई इंटरवल नहीं आएगा। ये जीआईएफ का डब्बा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन कॉस इनवर्स की भी तो मजबूरियां रही होंगी कुछ तो, कि मैं 1 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना, तो 3 ही इंटीजर रख पाओगे, इतने सारे नहीं। क्या क्या, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, पाई, कॉस इनवर्स 0 पाई/2, और कॉस इनवर्स 1 0। तो 3 ही नंबर आए पूरी रेंज में, 0, पाई/2 और पाई। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज निकाल के इंटीजर पार्ट लगाया, फिर उसमें से वही चीजें सेलेक्ट करके पुट करी कॉस इनवर्स में जो डोमेन में आ सकती है, और उसके हिसाब से रेंज निकाल लेंगे। सिंपल सा तरीका है, आईटीएफ इज इजी। टफ बना देते हैं जबरदस्ती, बट आईटीएफ इज इजी। एक बहुत प्यारा सवाल कर लोगे तो कसम से कह रहा हूं मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा। सोचो इसके बारे में, इसकी रेंज निकालनी है। डोमेन वाइज तो कोई इशू नहीं है, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ ऑल रियल हो सकता है, तो ये तो डोमेन आ रहा है। डोमेन क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर्स। अब tan इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करो बेटा, कुछ ऐसा ग्राफ था, तो ये एक्स बढ़ते एक्स के साथ इंक्रीज होता है। और ln x का ग्राफ याद करो, ln x भी क्या होता है, इंक्रीज। दो इंक्रीजिंग फंक्शंस ऐड कर रहे हो बेटा, तो इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस ln x इंक्रीजिंग है। बात समझ रहे हो, और डोमेन है 0 से इंफिनिटी। तो अगर ये दोनों ऐड होके इंक्रीज ही होने वाले हैं, तो 0 और इंफिनिटी पुट कर लो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। तो सबसे पहले 0 पुट करो, एग्जैक्ट 0 तो नहीं रख सकते, डोमेन में नहीं है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0 प्लस। तो पहले tan इनवर्स में रखो, tan इनवर्स 0 में जस्ट बड़ा, ये लगभग 0 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0। ln में 0 से जस्ट बड़ा रखोगे तो ln तो बेचारे को घसीट के ले जाएगा माइनस इंफिनिटी पे, तो इनका सम आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो 0 पे जो वैल्यू आ रही है माइनस इंफिनिटी आ रही। अब इंफिनिटी रख दो, तो tan इनवर्स इंफिनिटी हमें पता है ऑलमोस्ट पाई/2 आता है बेटा, और ln इंफिनिटी रखोगे तो वो तो इंफिनिटी चला जाएगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा और ये इंफिनिटी चला गया, तो ऑल रियल नंबर्स आ गए, तो इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जहां पे इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी लग रही थी। बाकी आई होप आपको इससे थोड़ा सा अच्छा आइडिया लगा हो, है ना। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वीडियो प्लीज प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आंसर जो मैंने लेक्चर के अंदर आपसे पूछा है, कोई सजेशंस आप लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलते हैं आईटीएफ के लेक्चर 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।